फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन योर चैनल एजुकेशन एक्सचेंज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8.1 सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास पूरा देख लिए थे और उसमें टोटल मिलाकर 14 फार्मूला बताए थे। उसके अनुसार पीडीएफ दिए थे। आई होप कि आप लोग पीडीएफ सॉल्व किए होंगे। इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 8.1 पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। उसके बाद डिटरमाइन करने बोलता है, दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसके अनुसार हम पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ABC एक ट्रायंगल बना लिए। उसके बाद बोलता है राइट एंगल एट B पर होना चाहिए राइट एंगल, यहाँ पर B दे देंगे और इसका नेमिंग A कर देते हैं, इसका नेमिंग C। उसके बाद बोल रहा है AB का मेजरमेंट दिया हुआ 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम कल बताए थे पाइथागोरस थ्योरम बराबर h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है हाइपोटेनस और ये थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर हो जाता है। तो परपेंडिकुलर बराबर 24 है और बेस बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस का फार्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर करेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर आगे 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 अब प्लस 7 का स्क्वायर 49। तब यहाँ पर h का स्क्वायर बराबर आएगा 625, देन h इज इक्वल टू √625 जिसका वैल्यू आता 25। तो हमारा h बराबर 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा मेजरमेंट आ गया, AB बराबर आ गया, BC बराबर आ गया, AC बराबर आ गया। अब देखिए हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोलता है पहला sin A इंटू कॉस A। अब यहाँ पर देखिए sin A, अब हम एक होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। देखिए P/H B/H P/B। देखिए ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। अब यहाँ पर बात बोलता है साइन A का वैल्यू इंटू कॉस A। पहले देखेंगे साइन A क्या होगा। अब यहाँ पर साइन A मतलब ये एंगल मान रहा है, एंगल A मान रहा है, तो इसके सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन A का वैल्यू क्या होता है, P/H होता है। और कॉस A का वैल्यू क्या होता है, B/H। पहले ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर साइन A में देखिए परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, 7 आ रहा, 7 हाइपोटेनस तो 25 ही आएगा, 25 आ गया। अब देखिए उसके बाद बोलता है कॉस A का बात कर रहा, कॉस A में तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब बोलता है कॉस A में B का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो 24/25 24/25 हो जाएगा। उसके बाद 24 इंटू 7 करेंगे तो 7 4 जा 8, 28 और 7 2 जा 14, 188/625। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए साइन C इंटू कॉस C पूछता है, साइन C इंटू कॉस C। अब यहाँ से निकाल सकते हैं साइन C क्या आएगा। यहाँ पर देखिए इसको मान रहा है थीटा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। साइन C का वैल्यू P/H गुने B/H। साइन C का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा P और H हो जाएगा 25, 24/25। और यहाँ पर B, देखिए यहाँ पर B आ रहा है, ये परपेंडिकुलर हो रहा था तो B बेस ये हो जाएगा 7/25। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यही चीज़ आया है, लेकिन यहाँ पर कुछ पलट का गया तो यहाँ पर भी आ जाएगा 7 4 जा 28 एंड 7 2 जा 14, 168। यहाँ पर भी आएगा 168/625। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस कॉट R। मतलब फिगर दिया हुआ, हमारा ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें निकालना है tan P माइनस कॉट R का वैल्यू। क्या निकालना है, tan P माइनस कॉट R। ये क्या होगा, तो पहले देखिए यहाँ पर इसको मानते हैं, अगर जो थीटा मानते हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। हम यहाँ से निकाल सकते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो h क्या दिया हुआ, 13 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर एक 169 माइनस 144, जब 12 का स्क्वायर इधर लाएंगे तो 144 हो जाएगा बराबर बेस का स्क्वायर। तो ये होगा 24 बराबर बेस का स्क्वायर। तो बेस बराबर आ जाएगा 5, बेस बराबर हमारा क्या आ गया 5। अब देखिए हमारा साइड आ गया PQ बराबर 12, PR बराबर 13, QR बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं tan P cot R। tan का वैल्यू क्या होता है, P/B। कॉट का वैल्यू क्या होता है, B/P। देखिए यहाँ तक पहले कर लिए। उसके बाद देखिए tan P, यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल P को माना जा रहा है। tan P मतलब ये थीटा हो जाएगा। अब इसके सामने वाला ये होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया 5
और उसके बाद जो ये इसके साथ जो बचा हुआ है ये हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा बेस 5/12 माइनस, अब यहाँ पर बोल रहा कॉट आर, मतलब कि आर को माना गया थीटा, तो थीटा के सामने वाला अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन हमारे ऊपर क्या है पहले बेस निकालना है, तो बेस यहाँ पर हो जाएगा 5, अब परपेंडिकुलर क्या है 12, जब 5/12 माइनस 5/12 होगा तो ये कट कर हो जाएगा 0। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछता है कॉस ए का वैल्यू क्या होगा एंड tan ए का वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, इसका नेमिंग कर देते हैं ABC, जो यहाँ पर हो गया 90 डिग्री हो गया, इसको 90 डिग्री हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हो, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ, मतलब एंगल किसे मेज़र किया गया, एंगल ए को मेज़र किया गया, मतलब ये हो गया थीटा, तो इसके सामने वाला ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस, इसके अनुसार मान रहे हैं। तो साइन ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। साइन का फार्मूला क्या होता है P/h, हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया और हाइपोटेनस का वैल्यू 4 आ गया, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 4 आ गया। अब भाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या मैं इसका वैल्यू ए बी का वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ। देखिए अब क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का वैल्यू दिया हुआ है 4 का स्क्वायर बराबर पी है 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 16 - 9 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। 16 - 9 होगा 7 बराबर बी का स्क्वायर, बी बराबर हो जाएगा √7 इज इक्वल टू बी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ था साइन ए का वैल्यू 3/4, किस तरह से निकाले देखिएगा। यहाँ पर एंगल दिया गया है ए, मतलब ये थीटा, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये दिया हुआ है ये हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेनस। साइन का फार्मूला था P/h, P का वैल्यू 3 आ गया, h का वैल्यू 4, यहाँ पर P का वैल्यू 3 पुट किए और h का वैल्यू 4 पुट कर दिए। उसके बाद हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम निकालें, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h बराबर 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, इधर लाएंगे तो -9 होगा बराबर 7 बराबर b बराबर आ जाएगा √7, मतलब हम लोग इसका वैल्यू निकाल लिए √7। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सब साइड का मेजरमेंट आ गया, AB बराबर √7 आ गया, BC बराबर 3 आ गया एंड AC बराबर 4 आ गया। अब देखिए कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन देगा, ऑल टी रेशियोज पूछेगा तब पर भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछता है, सबसे पहले पूछ रहा कॉस ए, यहाँ पर मतलब कि एंगल किसे माना गया, एंगल ए को माना गया, मतलब यही थीटा है तो इसके वाला यही परपेंडिकुलर होगा और ये बेस और ये हाइपोटेनस। कॉस का फार्मूला होता है B/h, अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो रहा था बेस तो ये होगा, मतलब कि √7 और हाइपोटेनस 4 है, √7/4 आ गया। यहाँ पर कॉस ए का वैल्यू चला आया। उसके बाद देखिए आता है tan ए, tan का फार्मूला था परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखिए tan ए यहाँ पर भी मेजरमेंट किया गया है एंगल ए को ही, तो ये परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है √7। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8, फाइंड करने के लिए पूछता है साइन ए एंड सेक ए। इसी तरह पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे 3 नंबर क्वेश्चन इसी तरह दिया हुआ था, तो इसमें पहले क्या किए थे, राइट एंगल ट्रायंगल पहले बनाए थे, यहाँ पर बना दिए। इसका मेजरमेंट करते हैं ABC और ये हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पर बात कर रहा है 15 cot a, देखिए इसको लिखते हैं, सॉल्यूशन हो रहा हमारा 15 cot a बराबर 8, जब 15 इधर मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, cot a बराबर हो गया 8/15। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए cot a का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला होता है P/b, उसी का इन्वर्स होता है cot, तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा B/p। अब यहाँ पर दिया हुआ b का वैल्यू 8 होगा और p का वैल्यू 15 होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए एंगल किसे माना गया, एंगल माना गया a को, एंगल इसे मानेंगे तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और ये जो ये हाइपोटेनस होगा 90 डिग्री के सामने वाला ये हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर कितना है 15 दिया हुआ है, 15 आ गया, और बेस कितना है 8 है, 8 आ गया। अब क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस में नहीं निकाल सकता हूँ, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा पी का स्क्वायर
225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, देन एच स्क्वायर इजकल टू 59289, एच बराबर हो जाएगा √289, देन इसका वैल्यू आ जाएगा एच बराबर 17 सेंटीमीटर। एच का वैल्यू 17 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए हम लोग यहाँ तक साइड का सारा मेजरमेंट कर दिए। ए बी का वैल्यू देखिए 8 सेंटीमीटर आया और बी सी का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू 17 सेंटीमीटर। अगर जो इसके बाद हमको क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड ऑल टी रेशियोज, तो हम इजीली से निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक दिया हुआ है। हमारा दिया हुआ साइन ए एंड सेक ही सिर्फ निकालना है। पहला दिया हुआ साइन ए, साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। उसके बाद देखिए कौन सा एंगल मेजरमेंट करने के लिए बोलता है, एंगल ए बोल रहा है, तो एंगल ए को देखेंगे। यहाँ पर एंगल ए, इसके ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 15, उसके बाद हाइपोटेनस क्या है 17। साइन ए का वैल्यू आ गया 15/17। आई होप ये वाला आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद आता है सेक ए। सेक ए किसका इन्वर्स होता है, कॉस का वैल्यू क्या होता है b/h, तो सेक का क्या होगा h/b। अब देखिए यहाँ पर एंगल क्या बोलता है, ये मतलब थीटा यही है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस और ये बेस होगा। यहाँ पर हाइपोटेनस 17 है और बेस कितना आ गया, बेस देखिए यहाँ पर 8 है, 8 आ गया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 5 देखिए क्या है, सेक थीटा इजकल टू 13/12 फाइंड ऑल टी रेशियोज। इसके ऊपर मैंने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, इसलिए मैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 को HW देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद से सॉल्व करेगा। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हमारा क्या है, पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद देखिए समझ में आएगा। मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। ए बी यहाँ पर तो हो गया 90 डिग्री, इसको मानेंगे C। बोल रहा है ना कि A और B जो होना चाहिए तो 90 हो गया, तो मतलब ये दोनों क्या होगा, एक्यूट एंगल। वही क्वेश्चन बोलता है इफ़ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल। हम यहाँ पर कर दिए एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल। उसके बाद बोल रहा है सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, मतलब दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ है। उसके बाद बोलता है प्रूफ करने के लिए, ये हमारा गिवन दिया हुआ है, प्रूफ करने के लिए बोलता सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए cos का फार्मूला क्या होता है b/h, इसका भी होगा b/h। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एंगल मेजरमेंट किया गया ए को, यहाँ पर ये मेजरमेंट हुआ है थीटा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब इसके अनुसार देखिए ये बेस, ये वाला बेस होगा, बेस AC होगा। हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस तो ए भी हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए cos B का बात आ रहा। अब यहाँ पर इसको थीटा माना गया है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। हाइपोटेनस तो सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बेस क्या होगा, BC हो जाएगा, BC बेस हो गया, हाइपोटेनस AB हो गया। अब देखिए AB से AB कट रहा है, यहाँ पर क्या आ गया, AC इज इक्वल टू BC। AC कहाँ गया है, देखिए AC ये हो गया, AC इज इक्वल टू BC। क्या होता है, जब दो साइड इक्वल होता है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो AC का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल B, और BC का अपोजिट एंगल देखिए एंगल A। एंगल B इज इक्वल टू एंगल A आ गया। वही हमारा क्वेश्चन बोला था एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, इसको इन्वर्स करेंगे, इधर अपोजिट कर देंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए हमारा प्रूफ हो गया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है cot थीटा 7/8 इवैल्यूएट, मतलब कि cot थीटा का वैल्यू 7/8 दिया हुआ है। उसके बाद हमारा 2 क्वेश्चन दिया, उसे बोलता है सॉल्व करने के लिए। तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे ABC। B का होगा 90 डिग्री मेजरमेंट और इसको मानेंगे थीटा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अब देखिए यहाँ पर हो गया cot थीटा बराबर 7/8, इसका फार्मूला होता है B/P। इससे आ गया B बराबर 7, परपेंडिकुलर आ गया 8, B बराबर आ गया 7, परपेंडिकुलर आ गया 8। हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 49, 9 प्लस 4 करेंगे 3, 6 4 10 1 1 3 आ गया। मतलब हाइपोटेनस हमारा
इधर एच करेंगे तो इधर हो जाएगा अंडर रूट एच बराबर आ गया अंडर रूट 113, यहाँ तक आ गया। उसके बाद देखिए मतलब कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तार आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। उसके बाद बोलता है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आई होप ये वाला फार्मूला पढ़े हैं। तो उसी तरह देखिए यहाँ पर एक 1 माना गया है और बी साइन थीटा माना गया। एक बार देखिए, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस। यहाँ पर ये फार्मूला तो हो रहा होगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम कल आप लोग को पढ़ाए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए कल फार्मूला बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर जो हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इधर साइन स्क्वायर थीटा को ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए अगर जो हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने देंगे और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ तक आ गया। उसके बाद भी देखिए हम कल आप लोगों को पढ़ाए थे टेन थीटा का फार्मूला बताए थे। टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए टेन थीटा का फार्मूला बताए थे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर जो इधर हम स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यही आ रहा है तो इसके जगह हम क्या नहीं लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, टेन थीटा का वैल्यू इसका डायरेक्ट इन्वर्स हो जाएगा। टेन थीटा का वैल्यू 8/7 हो जाएगा। 8/7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 64/49 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में एक नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉट स्क्वायर थीटा बोलता है, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ 7/8, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49/64। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर बाई 1/10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या दिया मैंने 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है। उसके बाद बोलता है LHS बराबर RHS होगा या फिर नहीं, ये हमें चेक करके बताना है। तो देखिए 3 cot A बराबर 4 है तो cot A बराबर क्या 4/3 नहीं हो सकता है, मतलब कि ये हो गया B/P। P दिया हुआ है 4, P दिया हुआ है 3। यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पर देखिए मानते हैं ABC ये है 90 डिग्री। उसके बाद इसको मान रहे हैं, यहाँ पर ये ए को माना, ये है थीटा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 3 और बेस हो जाएगा 4। उसके बाद हाइपोटेनस निकालेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, एच बराबर आ जाएगा 5। हाइपोटेनस बराबर आ गया 5। देखिए हाइपोटेनस बराबर 5 आ गया। अब सारा चीज़ एच बी पी सारा चीज़ आ गया। उसके बाद देखिए अब चलते हैं LHS की तरफ। LHS में है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए इसको सॉल्व करने का अलग अलग तरीका हो, लेकिन हम इजीली मेथड से बताते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, कॉट का वैल्यू आया है 4/3 तो टेन का वैल्यू 3/4 होगा, ऑफ कोर्स होगा। यहाँ पर भी एंगल यही बोल रहा तो 3/4 होगा, तो 3/4 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। उसके बाद 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा देखिएगा 1 माइनस 9/16 बटा 1 प्लस 9/16। यहाँ पर क्या होगा 16 माइनस 9/16 इंटू 16/16 प्लस 9। 16 कैंसिल होगा
7 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 + 9 करेंगे 9 × 13 23 7/23 आ गया आंसर। 7/23 आंसर नहीं आया, LHS की तरफ आया। अब देखेंगे RHS की तरफ आता है या फिर नहीं। RHS को अब देखिए सॉल्व करते हैं। RHS में क्या है, RHS में दिया हुआ है cos स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A दिया हुआ है। अब cos का वैल्यू क्या होता है B/H का स्क्वायर माइनस P/H का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद B का वैल्यू हमारा क्या है, B का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए B का वैल्यू 4 है, 4 अब H निकाले थे 5, 4/5 का स्क्वायर, P दिया हुआ 3/5 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर होगा। तो 16/25 माइनस 9/25 तो होगा यहाँ पर 7/25। देखिए यहाँ पर 7/25 है, यहाँ पर 7/23, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। देखिए 16 + 9 यहाँ पर हो जाएगा 25, 7/25। देखिए यहाँ पर आ गया LHS = RHS। तो हम यहाँ पर चेक कर लिए कि जो इधर दिया हुआ है चेक वेदर जो करने के लिए बोल रहा है ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो ये दोनों इक्वल है, चेक करके हम लोग बता दिए। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 HW हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ईजी है, सॉल्व करके आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR = 25। पहले देखिए ट्रायंगल बनाते हैं PQR का, एक ट्रायंगल बना दिए। उसके बाद बोलता है राइट एंगल Q पर होना चाहिए, Q इसको मानेंगे, ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया P, ये हो गया R। उसके बाद बोल रहा PR + QR, ये दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 25। PR बराबर प्लस QR दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, राइट। उसके बाद दिया हुआ PQ का वैल्यू 5 दिया हुआ है। तब यहाँ अगर जो हम यहाँ पर लेट करते हैं PR = X देन QR = 25, तो QR का वैल्यू आ जाएगा 25 - X। हम लोग PR इसको लेट किए X, ये हो गया 25 - X। अब क्या हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं तो देखिए हम यहाँ पर लगाते हैं। X का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 - X का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 25 - X का स्क्वायर हो जाएगा, A - B का होल स्क्वायर बन रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 25 - X का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। X स्क्वायर बराबर 25 प्लस 625 प्लस X स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए -50X, X स्क्वायर कैंसिल, देन ये जब आएगा इधर -650 बराबर -50X, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल होगा 13 टाइम्स, X बराबर आ गया 13। यहाँ पर X बराबर 13 आ गया, तो ये हो जाएगा 25 - X, 25 - X बराबर हो जाएगा 25 - 13 बराबर 12। मतलब ये आ गया 12, ये आ गया 5, ये आ गया 12, ये आ गया 13। अब देखिए सारा चीज़ आ गया। उसके बाद बोलता है साइन P का वैल्यू, कॉस P का वैल्यू, टाइम P का वैल्यू। देखिए यहाँ पर निकालेंगे। पहला पूछता है साइन P, साइन पहले फार्मूला क्या होता है P/H होता है। यहाँ पर एंगल किसे मेजर किया गया P को, तो ये होगा P, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर 12 हाइपोटेनस 13। और उसके बाद बोलता है कॉस P का वैल्यू निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, इसका वैल्यू होता है B/H, यहाँ पर हो जाएगा 5/13, 5/13 हो गया। उसके बाद आता है tan P, ये यही थीटा दिया हुआ, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। इसका फार्मूला होता है P/B, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 12 और बेस दिया हुआ है 5। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको इजीली से समझ में आया होगा। तो चलिए, आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो देखिए आज का क्लास में पूरा एक्सरसाइज 8.1 को हम सॉल्व कराए हैं। इसमें होमवर्क हम दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5, 9 एंड 11। 5, 9, 11 को हम सॉल्व नहीं किए हैं। आप लोग क्या करिएगा कि 5, 9, 11 को सॉल्व करिएगा। जहाँ पर डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं भी कमेंट करिएगा तो हम अगले एपिसोड में 5, 9 एंड 11 अगले जो थर्ड लेक्चर होगा तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।